मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ में तेज तरार कई आंदोलन के पहरे भी, जिन्होंने दलित मुस्लिम एकता को बड़ी मिसाल दी और आज किसान आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे सहपाठी हैं, पहले नेता थे, अब हमारे पत्रकार भी हैं। गुलाम सरवर साहब, आज जो ये मसला चल रहा है 7 महीने हो चुके, सरकार को हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला इस आंदोलन में। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए उनमें सब में हिंदू मुस्लिम करके उन आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनको खत्म करने की कोशिश की। नहीं, कोशिश तो यहाँ भी हुई थी और आरंभ काल में यहाँ भी आपने देखा खालिस्तान और विदेश तमाम चीज़ें जोड़ी गई, लेकिन किसानों को बधाई और युवा किसानों को बधाई जिन्होंने सरकार की उन तमाम गलत मंसूबों पर पानी फेर दिया। और देखिए, ये जो लड़ाई है किसान की, ये अन्न की लड़ाई है। और जो लड़ाइयाँ होती थी वो इंडिविजुअल अधिकार की, जैसे SC/ST एक्ट का मामला था, तो लोगों को लगता था ये केवल दलितों के अधिकार का मामला। CA/NRC में ये वातावरण का बना कि ये केवल मुसलमानों का मुद्दा, तो सरकार को आसानी हुई उसको डाइवर्ट करने। लेकिन ये मामला किसानों का, ये अन्न का, और जो लोग सरकार के पक्ष में भी है वो भी दबे ज़ुबान कहते हैं कि सरकार सही नहीं करती। जो पक्ष में है उनकी बात कर रहा हूँ, जो विपक्ष में है वो तो खैर सब चीज़ में विपक्ष में है। जो सरकार के पक्ष में है दबे ज़ुबान वो भी कहते हैं गलत होना, सरकार की पॉलिसी किसानों के लिए सही नहीं। गुलाम सरवर जी, अभी हमारे कुछ पढ़े लिखे किसानों से बात होती है तो वो कहते हैं यदि हमने उस समय NRC का साथ दे दिया होता तो आज हमें यहाँ नहीं बैठना होता। नहीं, ये तो देखिए स्वाभाविक है कि जैसे SC/ST एक्ट था, हम लोगों ने उस समय खुल कर कहा था कि जो प्रावधान है संवैधानिक, उसको आप इस तरह से निरस्त नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा सेक्शन है देश में जहां जो सामाजिक शोषण का शिकार होता है, तो उसके सोशल प्रोटेक्शन का इंतजाम तो होना ही चाहिए। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हालात देखकर किया था, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये कहा जाए कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, गलत इस्तेमाल हो रहा, गलत है। आज भी कहीं न कहीं जातीय उत्पीड़न होता है, तो तमाम भारत के लोगों को, क्या स्वर्ण और क्या मुस्लिम और क्या सिख, सबको समर्थन करना चाहिए कि नहीं। समाज का वो वर्ग जिसको जाति के नाम पर अगर कहीं शोषण उसका होता है तो रोकने की जिम्मेदारी सबकी है ना साहब। इसी तरह से CA/NRC में जिन लोगों ने मौन धारण किया, जिनको लगा कि ये तो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन का है, चल मुसलमान निमट लेगा और गलत है, भले मुसलमान ऐसा होगा, जो भी दिस दैट लोगों ने जो सोचा, मैं उस पर कोई कमेंट बहुत ज़्यादा करने नहीं चाहता। वो आज उनको लगता है कि नहीं, वो भी किसी न किसी लीगल पॉइंट्स पर खड़े थे कि भाई आप चाहे रहने के अधिकार हो, खाने के अधिकार हो, नागरिकता का अधिकार हो, उसमें धर्म एंगल नहीं आना चाहिए। CA में यही विरोध था कि भाई आप धर्म का एंगल नहीं लीजिए। कोई भी अगर सताया हुआ, परेशान किया हुआ कहीं से आता है और वो आपसे अगर गुहार करता है और नागरिकता का मांग करता है, तो आप देखें उसका अगर ठीक ठाक मामला है तो नागरिकता का, नहीं तो नहीं दे, दैट्स ऑल। उसमें आप ऐलान करके और सदन में ठोक ठोक के ये कह के कि धर्म फलां को देंगे, फलां को नहीं देंगे, तो विरोध होना चाहिए था पूरे देश में। नहीं हुआ तो आज पछतावा हो रहा। लेकिन ये जो ऐसा से नेता बयान दे देते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाएगा कौन है, किस धर्म का है, तो इस देखिए और उस समय भी काफ़ी लोगों की शहादत हुई, सरेआम पीटा गया, भगा के पीटा गया। और जहाँ एट्रोसिटी वाली बात है वहाँ पर भी 14 लड़कों ने शहादत दी। आप सड़क पर हैं इतने दिनों से और तमाम सामाजिक गतिविधियों पर आपकी नज़रें को आप कवर करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से आप पूछताछ करते हैं, तो आपको उनके सोच का भी कुछ न कुछ वो झलक भी आपके पास जाता है, तो वो सब अनुभव है। देखिए, आधे लोग बाय हार्ट बात करते हैं, आधे लोग बाय माइंड बात करते हैं। उनका प्लान पीछे कुछ और होता है, दिल में कुछ, ज़ुबान पर कुछ, दिमाग में कुछ। बहुत कम लोग हैं जो दिमाग से, दिल से और ज़ुबान से एक जैसे हो। तो यहाँ वोट की राजनीति जो है, लोग गुना भाग करते हैं कि हमारे इस बयान से मेरा वोट में जो मामला है वो मेरे पक्ष में कितना ज़्यादा होगा, तो उसको लेकर वो फिर भावनाओं से खेल जाते हैं। किसी मुसलमान को पाकिस्तानी कह दिया, आतंकवादी कह दिया, कुछ कह दिया, उनको लगता है एक बड़ा सेक्शन। मैं कई बार कहता हूँ कि आप जब ऐसे लोगों को जो समाज में नफरत और घृणा, द्वेष फैलाते हैं, उनको यदि आप हीरो बनाते हैं तो ये प्रचलन बढ़ जाएगा। जो लोग अब जैसे किसी ने मुसलमानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, कटवा, मुल्ला इत्यादि इत्यादि कुछ भी कहते हैं, उस व्यक्ति को आप रातों रात हीरो बना दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, नोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो दूसरा जो दूर से देख रहा
यदि यूपी के एक जिला में ऐसा होता है, दूसरे जिला में बैठा है एक युवा देख रहा, साला बेरोजगारी में इससे अच्छा कोई काम नहीं, चलो मियाँ को गाली ही देते हैं, हमको भी नोट, सपोर्ट, वोट, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो पूरे देश में ये वातावरण बन गया। तो वो लोग मुजरिम हैं जो लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे लोगों को पैसे देते हैं। मैं एक नाम कैमरे पर लेना नहीं चाहता, इसमें सिर्फ हिंदू भाइयों की बात नहीं, हमारे मुस्लिम सेक्शन में खूब इस तरह के लोग हैं, ऐसे ही लोगों को चंदा, वोट और सपोर्ट करते हैं। एक व्यक्ति है बम्बई का रहने वाला, बहुत आजकल सोशल मीडिया पर वायरल, बड़ी बड़ी जैगवार गाड़ियों से घूम रहा, समझ गए होंगे आप, नाम नहीं लेना मुझे, तो मैं और हमारी कम्युनिटी के लोग उसको चंदा दे के हीरो बनाते हैं, और वो सिवाय गाली बकने, सिवाय वो बेलन और क्या क्या, मतलब मैं दोहरा नहीं सकता हूँ, ये तरीका नहीं है। भारत है ना साहब, सब हमारे भाई हैं ना, आप हमारे भाई हैं। सामाजिक संबंध है कि नहीं, रिश्ता है कि नहीं, धार्मिक संबंध अलग है, सामाजिक संबंध अलग और राष्ट्रीय संबंध अलग। सर सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें, देखा गया इस लॉकडाउन के जहाँ बच्चे हाथ नहीं लगा रहे हैं, परिवार के लोग नहीं हाथ लगा रहे हैं, वहाँ दाढ़ी वाले जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, जिन्हें गाली बकी जाती है, वो अपने कंधे पे उनको अच्छा काम किया, उनको बधाई, उनकी प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, करना चाहिए। देखिए मुसीबत में, दुख में काम आइए किसी के, लोग देर सवेर आपकी तारीफ करेंगे। नफरत को नफरत से नहीं मिटा सकते, नफरत को तो प्यार से मिटाएंगे आप। तो वो काम जिसने भी किया, आप जिसका भी नाम ले रहे हैं, वो अच्छा किया, गर्व है उन लोगों पर। और इस जब भी संकट आए समाज पर, देश पर, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। सर्दी हो सर्दी दूर कराइए, गर्मी हो गर्मी दूर कराइए, प्याऊ लगाइए, शरबत बांटिए, और दुख में हो तो और कुछ दीजिए। और कोरोना काल में जब सबको कोई कांधा नहीं लगा रहा था, आप निकले, आपको सैल्यूट, बधाई तमाम देश के लोगों से कहते हैं। क्या अब सोशल मीडिया के माध्यम से अब सरकार को पता नहीं लग रहा है, लोगों को पता लग रहा है, पूरी दिल्ली जो किसानों ने घेर रखी है, और कई फड़ ऐसे लगा रखे हैं जो किसान मतलब बहुत ना कि लंगर लगा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सहयोग से, मतलब सभी जितने बॉर्डर उन पर भंडारा कर रहे हैं। तो सब ये धर्म की राजनीति तक चलेगी, दम तोड़ेगी। सिख कम्युनिटी को भी टारगेट किया जा रहा था, लेकिन इसने भी अपने कारनामे से दिल जीता है। आपको पता है कि वो दौर जब SC/ST का पूरा समूह, एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे समूह को रियल में, क्या मैं मुसलमानों को भी क्लीन चिट नहीं देता हूँ। अभी अलीगढ़ में जो घटना घटी उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करते, कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, लेकिन सुधार आ रहा है और तादाद इनकी अब बढ़ रही है, उल्टा हो रहा है। नफरत फैलाने वाले सिकुड़ रहे हैं, ये मान लीजिए, इनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। सर अभी एक और एक नज़र में आया, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी कमला नहर की बालिका विद्यालय है, जहाँ हॉस्टल सर स्कूल बंद पड़े हैं, लड़कियाँ आ नहीं रही हैं, उनके नाम से लाखों रुपये निकाले जा रहे हैं, खाने के नाम पे निकाले जा रहे हैं, सब्जी के नाम पे निकाले जा रहे हैं, स्टेशनरी के नाम पे निकाले जा रहे हैं, और करोड़ों रुपये का घोटाला सब कुछ सामने आ जाएगा। गांव में हमारे कहावत है कि जो हांडी में होगा वो कोई जो चम्मच कर होगा उसी में उसमें निकलेगा। अभी आपने अयोध्या का मुद्दा देखा ही, घोटाला, भूमि घोटाला, हम लोगों को मतलब नहीं रहता, हम बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन आज एक नया घोटाला सामने आया, आपको पता होगा, कुंभ में घोटाला, वैक्सीनेशन घोटाला। ये तो पहले से ही पता था लोगों को, अरबों खरबों को जो दिए जलाए गए, देश समझ लेगा, घबराइए मत, धैर्य रखने की जरूरत नहीं, समझेगा, समझे। आज जो अमित शाह जी कह रहे हैं 50 साल तक हमें कोई हिलाने वाला नहीं है, अरे उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े करने जा रहे हैं, बंगाल के 3 टुकड़े, 4 टुकड़े कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जीतेगा देश, जीतेगा भारत, जीतेगा प्यार, इतना आप जान लीजिए, मैं ठोक के कह रहा हूँ, जीतेगा प्यार, जीतेगा भारत, जीतेगा देश, जीतेगा एकता। ये बिल्कुल निराशावादी सोच नहीं रखने का है कि ये 10 लोग बोल दिए और अमित शाह बोल दिया। अमित शाह क्या भगवान है, खुदा है, अल्लाह है क्या, गॉड है क्या? अरे अमित शाह भी तो नेता ही है ना, कितने आए कितने गए, आज ये है सत्ता में, कल ये भी चले जाएंगे, फिर कोई गृह मंत्री बन जाएगा। बिल्कुल निराश नहीं होइए, किसान अपने मांगों पर जैसे डटा है और सरकार सुनेगी, नहीं सुनेगी तो चुनाव आएगा, फैसला। किसानों को कह दिया बरसात में 500, अरे सर्दी में आपने देखा ना, क्योंकि शहीद हुए, जब तक बिल वापस नहीं जमा कर, बस तो ऐसे ही तमाम लोग लगे हुए हैं, मिशनरी लोग लगे हैं काम पर।
दोनों काम चल रहा, वो हल्ला ज़्यादा करते हैं, ये हल्ला कम करते हैं, उनके हल्ला को कवर ज़्यादा किया जाता, हमारे हल्ला को कवर कम किया जाता। आपने किसी टीवी चैनलों पर जो बात अभी आप बता रहे हैं, कोरोना काल में जो दृश्य आपने दिखाया, टीवी चैनल वालों ने दिखाया क्या, सोशल मीडिया वालों ने दिखाया, हल्ला हंगामा। और अभी एक बाबा आए और मुसलमान को 4 गाली दे, चैनल वाले उसको कवर करेंगे, वो हीरो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आज नफरत हारेगा, प्यार जीतेगा, मोहब्बत जीतेगा, भारत जीतेगा। डोंट वरी, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.